सुप्रभात। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका पूजा कुमारी दिव्यांग कौशल असेंबली स्कूल से आज मैं कक्षा 5 के बच्चों के लिए हिंदी के पाठ 3 गूगल साइन का अध्ययन करा रही हूँ। प्यारे बच्चों, आशा है कि आप अपने घर में अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे और समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। जैसा कि बच्चों, आपने इसके पूर्व पाठ 1 अभिलाषा और पाठ 2 जीतने वाला वृक्ष को पढ़ा। पाठ 1 अभिलाषा से आपने अपने भारतवर्ष जन्मभूमि के प्रति प्रेम को सीखा। वहीं दूसरी पाठ छींकने वाला वृक्ष में आपने पेड़ पौधों के प्रति स्वच्छता को सीखा। तो आज बच्चों, इस पाठ से हम एक साधारण व्यक्ति किस प्रकार अपने व्यवहार और विचारों से प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अपनी छाप छोड़ सकता है, इस विचार को हम पढ़ेंगे। कभी कभी हम देखेंगे कि एक साधारण से दिखाई देने वाला व्यक्ति भी लोगों को अपनी बातों और व्यवहारों से आश्चर्यचकित कर सकता है। यदि इंसान के पास अधिक धन हो और उसका पहनावा अत्यधिक अच्छा हो, परंतु उसके व्यवहार और विचार ऊंचे न हो, तो क्या व्यक्ति दूसरे के हृदय में अपनी जगह बना सकता है? नहीं। यदि व्यक्ति के पास धन हो और पहनावा अच्छा हो, परंतु उसके व्यवहार ऊंचे ना हो, अच्छे ना हो, तो व्यक्ति के हृदय में जगह नहीं बना सकता है। लेकिन एक साधारण दिखने वाला व्यक्ति भी अपने व्यवहार और विचारों से प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में जगह बना सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज इस कहानी में हम उसी एक पात्र का अध्ययन करेंगे जो अपने व्यवहार और विचारों से दूसरे व्यक्ति के हृदय में अपनी छाप छोड़ देता है। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 17 में देख सकते हैं पाठ 3 गूगल साइन, जिसमें यह कहानी मुख्यतः मुख्य पात्र एक वैरागी, एक सन्यासी के इर्द गिर्द घूमते रहती है। और इस कहानी में दूसरा पात्र है एक 8 वर्ष का बालक जिसका नाम मोहन था। गूगल साइन को गूगल इसलिए कहा गया क्योंकि उसके पास एक फटा पुराना चिथड़ा था जिसे वह हमेशा अपने साथ लिए रहता था। गूगल साइन एक वैरागी था। वैरागी अर्थात वैरागी का मतलब होता है सन्यासी, जिसे संसार की वस्तुओं में किसी प्रकार की रुचि नहीं रहती है। वह संसार की वस्तुओं से पूरी तरह से ध्यान उसका हटा रहता है। न तो उसके सांसारिक वस्तुओं के प्रति कोई मोह होता है, न कोई माया होती है। वह केवल भिक्षा मांगकर लोगों के घर अपना पेट भरता है। तो इसी प्रकार गूगल साइन 8 वर्ष के बालक मोहन के घर के आसपास घुमा करता था। तभी बालक 8 वर्ष का जो बालक मोहन है उसे आवाज लगाता है कि साईं, ओ साईं। तभी साईं उसके पास आता है। क्योंकि साईं एक वैरागी था, तो कभी कभी वह गूगल साईं की आदत पड़ गई थी कि वह मोहन के घर जाकर अक्सर बैठकर उसे बातें किया करता था। गूगल साईं अपना गूगल रखकर बैठ जाता था और काफी घंटों तक उससे बातें किया करता था। मोहन अपने घर की कुछ रोटी और साग अपने पिता से छुपाकर गूगल साईं को दे देता था। तो जब उसे साग और रोटी मोहन देता था, तो उसे खाकर उसके चेहरे पर तृप्ति के भाव आ जाते थे। गूगल साईं कभी कभी 10 वर्ष के बालक के समान बन जाता था और मोहन से कहता था कभी कभी कि मुझे भूख नहीं लगी है, परंतु मोहन उसे काफी उलाहना मतलब दोष देकर उसे रोटी और साग दे देता था। और वह भूखा होने के कारण जो भोजन करता था, तो उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव, तृप्ति मतलब संतुष्टि के भाव नजर आते थे। परंतु जब मोहन एक दिन रोटी और साग गूगल साईं को दे रहा था, तभी पिताजी मतलब मोहन के पिताजी ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। यह देखकर मोहन के पिताजी मोहन पर काफी बिगड़े। उसे यह पसंद नहीं आया। पिताजी ने कहा कि तुम गूगल के साईं के साथ अगली बार से नहीं दिखने चाहिए। गूगल साईं को सुनकर यह काफी बुरा लगा और वह वहां से चला गया और अगली बार से वह मोहन के घर आना छोड़ दिया। कई दिनों से गूगल साईं
मोहन के मोहल्ले में नहीं दिखाई देने लगा क्योंकि उसके पिताजी ने उसे फटकारा था। यह सुनकर वो मोहन से काफी दूर रहने लगा था। परंतु एक दिन उसके मोहल्ले में गूदड़ साईं मोहन को दिखा, तो मोहन पढ़कर आ रहा था। तो मोहन ने गूदड़ साईं से कहा कि गूदड़ साईं, आजकल तुम घर क्यों नहीं आते हो? तब गूदड़ साईं ने कहा कि घर आने पर तुम्हारे पापा जब मोहन ने गूदड़ साईं से पूछा कि तुम घर क्यों नहीं आते हो, तो गूदड़ साईं ने क्या कहा? गूदड़ साईं ने कहा कि घर आने पर तुम्हारे बाबा बिगड़ते हैं। तब मोहन ने गूदड़ साईं से कहा कि नहीं, तुम अपनी रोटी ले जाना। तब गूदड़ साईं ने कहा कि मुझे भूख नहीं लगती। मोहन ने कहा कि गूदड़ साईं, तुम कल मेरे घर जरूर आना, भूलना मत। इतने में दूसरा लड़का आता है और गूदड़ साईं का गूदड़ छीनकर भाग जाता है। मोहन वहीं खड़ा रहता है, परंतु गूदड़ साईं उस लड़के का पीछा करने लगता है, उसके पीछे भागने लगता है। परंतु ठोकर लगने पर गूदड़ साईं गिर जाता है और उसके सिर से खून बहने लगता है। उसे खिंचाने मतलब उसे चिढ़ाने के लिए लड़के ने गूदड़ लेकर भागा था। तभी मोहन के पिताजी भी आ गए। पिताजी ने उस लड़के को पकड़ लिया और पकड़ने पर उसे मारने लगे, चपेट लगाए मतलब उन्हें मारने लगे। तब गूदड़ साईं ने करुण स्वर में बोला कि इस लड़की को मत मारो, इसे चोट लगती होगी, इसे छोड़ दो। तब मोहन के पिताजी ने गूदड़ साईं से कहा कि तब तुम गूदड़ लेकर क्यों चलते हो? सिर फटने पर भी यदि गूदड़ साईं नहीं रोता है, तब लेकिन वह जब लड़का को मोहन के पिताजी ने चपेट लगाई थप्पड़ से वह जब मार खा रहा था, तब गूदड़ साईं उस लड़के को रोते हुए देखकर गूदड़ साईं की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक गूदड़ को छोड़कर अन्य कोई वस्तु नहीं है जिसे मैं इस बाल रूप को प्रसन्न करने के लिए मेरे पास एकमात्र गूदड़ ही है। यदि गूदड़ को लेकर एक बाल स्वरूप ईश्वर को मैं प्रसन्न कर सकता हूँ। तब वह बोलता है कि यदि सोने का खिलौना हो तो उसे तो कोई भी व्यक्ति छीन सकता है। हर व्यक्ति की नजर उस खिलौने पर होती है, परंतु एकमात्र ईश्वर है, अर्थात ये बाल रूप वह बालक को ईश्वर के स्वरूप गूदड़ साईं मानता है कि इस गूदड़ के पर तो किसी व्यक्ति की नजर नहीं जाती है। यदि सोने का खिलौना रखा है तो प्रत्येक व्यक्ति की नजर उसी पर जाती है, परंतु ये गूदड़ जो सोने का खिलौना तो प्रत्येक चोर उचक्का की नजर जाती है, परंतु गूदड़ इस चिथड़े पर तो किसी व्यक्ति की नजर नहीं जाती है। इसलिए गूदड़ साईं उस बाल स्वरूप बालक को एक ईश्वर के समान मानने लगता है। वह रोते हुए बालक का चेहरा पूछता है और गलबाही करते हुए मतलब उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उस बालक को के साथ चलने लगता है। तभी उसकी बातों को सुनकर मोहन के पिताजी अत्यंत आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं कि गूदड़ साईं, तुम एकमात्र एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, बल्कि साधारण दिखने वाले असाधारण गुणी हो। जहाँ तक यह कहानी में यह बताया गया है कि बच्चों, एक असाधारण व्यक्ति जिस तरह गूदड़ साईं एक वैरागी था, सन्यासी था, उसके पास न तो धन था न तो उसका पहनावा सुंदर था, परंतु वह अपने व्यवहार और ऊंचे विचारों से मोहन के पिताजी को आश्चर्यचकित कर देता है, उसके हृदय में अपनी जगह बना देता है। तो अब इस कहानी को पुनः हम पुनरावृत्ति करते हैं। कहानी इस प्रकार थी कि मुख्य पात्र गूदड़ साईं और एक 8 वर्ष का बालक मोहन था। दोनों में काफी मित्रता हो गई थी। गूदड़ साईं अक्सर मोहन के घर जाकर बैठा करता था और काफी देर तक दोनों में बातें हुआ करते थे। तभी मोहन कभी-कभी अपने घर से साग और रोटी गूदड़ साईं को दे देता था और उसे खाकर गूदड़ साईं के चेहरे पर तृप्ति के भाव आ जाते थे, मानो गूदड़ साईं एक 10 वर्ष का बालक बन जाता था। और परंतु एक दिन मोहन के पिताजी ने उसे साग और रोटी देता हुआ देख लिया। यह देखकर उसके
पिताजी काफी बिगड़े। उन्होंने मोहन को काफी फटकारा और उससे कहा कि वह भूदड़ साई से दूर रहे, परंतु भूदड़ साई ने यह सब सुन लिया और अगले दिन से वह मोहन से दूर रहने लगा। काफी दिन तक वह मोहन के घर नहीं आया, परंतु मोहन को एक दिन भूदड़ साई दिखा। तब मोहन ने उसे प्रश्न किया कि तुम मेरे घर पर क्यों नहीं आते हो? तब भूदड़ साई ने कहा कि यदि मैं तुमसे मिलता हूँ तो तुम्हारे पिताजी बिगड़ते हैं। मोहन ने उसे अपना घर आने के लिए कहा कि तुम घर जरूर आना और रोटी ले जाना, भूलना मत। तभी भूदड़ साई के पास एक दूसरा लड़का आता है और उसका भूदड़ छीनकर भागता है। भूदड़ साई उसके पीछे भागता है, परंतु ठोकर लगने पर वह गिर जाता है और उसके सिर से खून बहने लगते हैं। मोहन के पिताजी वहीं गुजर रहे थे। उन्होंने उस लड़के को पकड़ लिया और उसे मारना प्रारंभ किया। यह देखकर भूदड़ साई काफी करुण स्वर में बोला कि इसे मत मारो। यह जिस प्रकार वह सिर पर चोट लगने पर भी नहीं रोया था, परंतु बालक के रोता हुआ देखकर उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसने कहा, भूदड़ साई ने मोहन के पिताजी से कहा कि इस भूदड़ पर तो किसी व्यक्ति की नजर नहीं जाती है। यह बाल रूप मानो एक ईश्वर के समान है, क्योंकि एक सोने का खिलौना तो चोर उचक्के में चुरा लेते हैं, परंतु इस भूदड़ पर किसी व्यक्ति की नजर नहीं पड़ती। अर्थात इस कहानी में बताया गया है कि भूदड़ साई उस बच्चे को एक ईश्वर के समान मानता है। इस प्रकार वह अपने विचारों और व्यवहारों से मोहन के पिताजी को आश्चर्यचकित कर देता है। आशा है बच्चों आपको यह कहानी भूदड़ साई समझ में आ गई होगी। कृपया करके अपनी पुस्तक के पाठ 3 भूदड़ साई का घर में अध्ययन करें